This was a nick down the leg side. We clearly... It all started with this caught behind of an enthusiastic Ishant Sharma who was fairly certain most people to be off, but still the third umpire giving it not out. Then decision number 3. This time Steve Buckner walks towards the stumps and does not even refer it to the third umpire. दोस्तों ये सभी क्लिप्स 2008 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सेकंड टेस्ट मैच की है, जिसमें अंपायर्स की अनफेयरनेस साफ देखी जा सकती है। इस मैच में ऑनफील्ड अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन का बिहेवियर पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल था। अंपायर स्टीव बकनर के द्वारा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड्रयू साइमंड्स को 2 बार आउट होते हुए भी कंट्रोवर्शियली नॉट आउट दिया गया, या फिर मार्क बेंसन के द्वारा सौरव गांगुली की डिसमिसल के लिए रिकी पॉन्टिंग से पूछे जाने जैसे कई इंसिडेंट्स थे जिन्होंने इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। लेकिन इन सब के अलावा मैच की सेकेंड इनिंग में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसे आज भी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इसने जेंटलमैन्स गेम की स्पिरिट पर एक सवाल खड़ा कर दिया। 2007-8 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच 26 से 29 दिसंबर तक चला। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 जनवरी के दिन सिडनी में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। इंडियन बॉलर्स ने केवल 27 के स्कोर पर दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। लेकिन अंपायरिंग एरर्स का पहला इंसिडेंट तब देखा गया जब रिकी पॉन्टिंग को 17 के स्कोर पर धोनी ने कॉट बिहाइंड किया, मगर अंपायर मार्क बेंसन ने इस अपील को टर्न डाउन कर दिया। इसके बाद एंड्रयू साइमंड्स को केवल 30 के स्कोर पर ईशांत शर्मा की गेंद पर धोनी ने कैच किया, मगर अंपायर स्टीव बकनर ने इसे अनसुना कर दिया। 48 के स्कोर पर साइमंड को धोनी ने स्टंप किया और रिप्लेज में साफ आउट देखे जाने के बाद भी थर्ड अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। साइमंड्स को मिले ये जीवन दान भारत के लिए काफी महंगे साबित हुए, क्योंकि साइमंड्स ने इस पारी में नाबाद 162 रन स्कोर किए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम जो केवल 134 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी, साइमंड्स और हॉग की पारियों के बदौलत उन्होंने अपनी पहली पारी 463 के स्कोर पर खत्म करी। लेकिन अंपायरिंग एरर्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इंडिया की पहली इनिंग में ब्रेट ली ने वसीम जाफर को बोल्ड किया, मगर ये बॉल एक नो बॉल थी। इंडिया की सेकंड इनिंग में राहुल द्रविड़ को एंड्रयू साइमंड्स की गेंद पर स्टीव बकनर के द्वारा कॉट बिहाइंड दिया गया, जबकि ये गेंद द्रविड़ के पैर से ही लगी थी। इसी इनिंग में आगे चलकर जब माइकल क्लार्क ने सौरव गांगुली का एक डाउटफुल कैच पकड़ा तो अंपायर बेंसन इसे लेकर अनश्योर दिखे और उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछने के बजाय रिकी पॉन्टिंग के कहने पर गांगुली को आउट दे दिया। सेकेंड इनिंग्स में टीम इंडिया केवल 210 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 122 रन से जीता। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कैप्टन कुंबले से इस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मैच को शायद एक ही टीम स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेल पाई। लेकिन टीम इंडिया की फर्स्ट इनिंग के 116th ओवर में जब ब्रेट ली की गेंद को हरभजन ने एज करके चौके के लिए भेजा तो उन्होंने अपने बैट से ब्रेट ली को टैप करते हुए कहा हार्ड लक। इस पर ब्रेट ली ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मगर एंड्रयू साइमंड्स को लगा कि उन्हें ब्रेट ली के बिहाफ में हरभजन को जवाब देना चाहिए। इसी वजह से हरभजन और साइमंड्स के बीच वर्बल स्पैट देखा गया और साइमंड ने एलिगेशन लगाया कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहकर रेशियली अब्यूज किया। रिकी पॉन्टिंग ने दोनों अंपायर से हरभजन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। अंपायर्स ने हरभजन को मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर को रिपोर्ट करने के लिए कहा। प्रॉक्टर ने इस मामले की हियरिंग मैच खत्म होने के बाद रखी। इस हियरिंग में इंडियन साइड से हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलियन साइड से एंड्रयू साइमंड्स के साथ रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट शामिल थे। माइक प्रॉक्टर ने इस हियरिंग के रिजल्ट के तौर पर हरभजन पर 3 मैचेस का बैन लगाया। इंडियन साइड इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने अनाउंस किया कि वे इस टूर को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार ने कहा कि टीम के किसी भी प्लेयर पर रेसिज्म के एलिगेशंस को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसीलिए वे इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इसके जवाब में आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड ने कहा कि एक कमिश्नर के द्वारा इस अपील को सुना जाएगा और ये हियरिंग 4th टेस्ट के बाद यानी सीरीज खत्म होने के बाद होगी और तब तक हरभजन सिंह मैचेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 28 जनवरी के दिन एडिलेड में हुई इस हियरिंग में जज जॉन हैंसन ने हरभजन सिंह को निर्दोष ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं पाए गए जिससे ये साबित हो कि हरभजन ने साइमंड्स को मंकी कहा हो। हरभजन पर लगा 3 मैचेस का बैन हटा दिया गया, लेकिन उन पर 50% मैच फीस का फाइन लगाया गया। सेकेंड टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप्स के बाद इंडियन कैप्टन अनिल कुंबले ने पॉन्टिंग से उस मैटर को वहीं रिजॉल्व करने के लिए कहा और हरभजन की तरफ से माफ़ी भी मांगी, मगर उस वक्त पॉन्टिंग कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर्स से एलिगेशंस वापस लेने के लिए कहा, मगर रिकी पॉन्टिंग और उनकी टीम ने इससे मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की, लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स ने क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलियंस की रेपुटेशन को काफ़ी अफेक्ट किया।